सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम व्याकरण पुस्तक से एक नया अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय शुरू करने से पहले चित्र के सामने दिए गए वाक्यों को पढ़िए। नेहा कवित्री है। नेहा कवित्री है। नेहा कवित्री है। बच्चों, चित्र के साथ दिए तीनों वाक्यों में शब्द एक जैसे हैं, किंतु इनके साथ प्रयोग किए गए अलग अलग रंगीन चिन्हों को लगाने से कहने वाले की बात का अलग अलग भाव स्पष्ट हो रहा है। बच्चों, ये रंगीन चिन्ह ही व्याकरण की भाषा में विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो बच्चों, आज हम अध्याय 18 विराम चिन्ह के विषय में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, विराम शब्द का अर्थ है रुकना या ठहरना और चिन्ह का अर्थ है निशान। जब हम अपनी बात कहते हैं तो उसमें कई बार रुकते हैं तथा कभी कभी किसी बात पर बल देते हैं। इस प्रकार हम अपने भावों को दूसरों के आगे अधिक बेहतर रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। लिखित भाषा में अपने इन्हीं विचारों या भावों को स्पष्ट करने के लिए संकेत यानी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये संकेत चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह भाषा में स्पष्टता लाने में सहायक होते हैं तथा भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। परिभाषा: वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी देर के लिए रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो आइए कुछ प्रमुख चिन्ह के उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जब वाक्य पूरा होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है। नंबर 2, अल्प विराम। लिखते समय थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मधु बहुत परिश्रमी, ईमानदार, साहसी एवं सुंदर लड़की है। नंबर 3, अर्ध विराम। जहां पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरना होता है, वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे रात बीती, सवेरा हुआ, पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई। नंबर 4, प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कब आए। नंबर 5, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आहा, वाह, छिक छिक, अरे आदि। वाह, कितना सुंदर चित्र है। नंबर 6, योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, रात दिन, पाप पुण्य आदि। भाई बहन खेल रहे हैं। नंबर 7, निर्देशक चिन्ह। वाक्य में निर्देश देने या कथन स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल।
पिताजी ने कहा परिश्रम करो। नंबर 8 लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नंबर 9 कोष्ठक। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मोहिनी श्वेत यानी सफेद, पुष्प यानी फूल खोज रही थी। नंबर 10 उद्धरण चिन्ह। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा, आओ दोहराएं। वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी देर के लिए रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रमुख विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह, कोष्ठक, उद्धरण चिन्ह। गृहकार विराम चिन्ह किसे कहते हैं? धन्यवाद।